मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आज डे 6 हमारे 10 लक्षण पर्व का 5 दिन अपन ने 5 तरीके से इस धर्म को समझना चाहा। एक भी प्रकट होता है तो सारे प्रकट होते हैं। आज डे 6 में हम धर्म को समझने के लिए अपन ने सहारा लिया है उत्तम संयम का। संयम के माध्यम से अपन धर्म को समझना चाहेंगे कि धर्म है क्या। संयम के हिसाब से अपन समझेंगे उसे। तो संयम की जब भी बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, ये संयम होता क्या है। तो उसके लिए हम थोड़ा इन पंक्तियों का सहारा लेंगे और समझने का ट्राई करते हैं इसको। काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। ये बस एक लाइन में आ गया कि संयम होता क्या है। सबसे पहला है काय छहो प्रतिपाल, 6 काय के जो जीव हैं उनकी रक्षा करना, जिसको बोलते हैं प्राणी संयम। और दूसरा है पंचेंद्रिय मन वश करो, 5 इंद्रियां और मन इनको वश में करना, यह होता है इंद्रिय संयम। तो 6 काय की रक्षा और 5 इंद्रियों मन, ये 6 ये इंद्रियों को वश में करना। ऐसे 12 प्रकार से संयम को समझाया जाता है कि संयम होता क्या है। थोड़ा सा इसको अपन देखते हैं आगे इसमें कि क्या है। देखिए 6 काय जो बोला, 6 काय को समझने के लिए 6 काय होते हैं। एक पृथ्वी कायिक कि पृथ्वी ही जिनका शरीर है, एक जल कायिक कि जल ही जिनका शरीर है, एक अग्नि कायिक अग्नि ही जिनका शरीर है, ऐसे वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 5 हो गए। और एक त्रस कायिक, ऐसे 6 काय के जीवों का प्रतिपालना यानी कि रक्षा करना, वो हुआ प्राणी संयम। त्रस कायिक में 2 इंद्रिय जीव जिनके पास 2 इंद्रियां हैं, 3 इंद्रिय जीव जिनके पास 3 इंद्रिय है, चतुर इंद्रिय जिनके पास 4 इंद्रिय है कर्ण को छोड़ के, और पंचेंद्रिय जीव जिनके पास 5 इंद्रियां हैं। ऐसे 6 काय के जीवों की रक्षा काय छवो प्रतिपाल, ये हुआ प्राणी संयम। दूसरा इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में क्या क्या आता है। इंद्रिय संयम में 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। ऐसे 5 इंद्री और मन के वश में नहीं होना, यानी कि इन्हीं की सेवा में नहीं लगे रहना, यह होता है इंद्रिय संयम। इनको कंट्रोल में रखना। ये 12 तरह से अपन संयम को समझते हैं। यहाँ तक इतना ये समझ में आया अपने को। तो यहाँ पे क्या है, ये वापस आते हैं। काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। तो जब भी संयम की बात आती है, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। अब जब भी इनका अपने को प्राणियों की रक्षा करना है, इंद्रियों को वश में करना है, तो फिर आते हैं ब्रेक। जब भी गाड़ी चलती है, गाड़ी बिना ब्रेक के चलती है। हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन आपको। हाँ जी। तो हमारे जो कायोत्सर्ग हुए जो हमारे काय हुए वो 6 हुए, इंद्रियां हमारी 5 हुई, तो फिर 12 कैसे हुए इन टोटल। ये हाँ, लास्ट का 12th कौन सा हाँ, है। यहाँ पे देखिए पंचेंद्री और मन, एक मन 12वां मन मन। को इंक्लूड करना है। हाँ, मन को ठीक है इंक्लूड जी। करिए। हाँ ठीक है, जी हाँ जी। ठीक है। हाँ, ओके जय श्री। तो इनको वश में करना। तो अब इनको वश में कैसे करें, प्राणियों की रक्षा कैसे करें। गाड़ी जो चल रही है बिना ब्रेक के, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए 2 चीज़ आती है जिसका अपन ने नाम सुना है। अपन ने सुने होंगे नियम होते हैं। अब नियम का नाम सुनते ही डरना नहीं है बिल्कुल भी। 2 तरह की चीज़ होती है। एक होता है यम, इसमें शब्द है यम, और एक होता है नियम। ये 2 शब्द नए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, यम और नियम। क्या होते हैं ये यम और नियम। तो यम होता है जो कि जीवन पर्यंत के लिए पाला जाता है। यम वो होता है जो जीवन पर्यंत के लिए, लाइफ टाइम के लिए पाला जाता है, उसे बोलते हैं यम। और नियम बोलते हैं जो कि
कुछ टाइम पीरियड बांध के पाला जाता है, जैसे कि 6 महीने, 6 घंटे, 6 दिन, 6 साल, ऐसे अपन लगा सकते हैं। उसको बोलते हैं नियम। यम और नियम, ये दो चीज़ें आती है। ये आपको रत्नकरण श्रावकाचार्य के चौथे अध्याय में पेज नंबर 132 या 139 के अराउंड मिल जाएगी, तो उसमें आप और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यम और नियम, और यम जो होता है, यम उन चीज़ों, अब हर चीज़ का तो यम कर नहीं सकते कि हम सब छोड़ छाड़ के बैठ गए घर गृहस्थी में, हमसे तो मुनि नहीं बना जा सकता, लेकिन हमको लाइफ भी अच्छी जीनी है। तो यम किन किन चीज़ों का किया जाता है, उसकी एक व्याख्या आती है। सबसे पहले आता है किन किन चीज़ों को अपन, और ये यम उन चीज़ों का किया जाता है कि जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, जीवन जीने के लिए, उसको आप छोड़ भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको आप छोड़ भी दोगे तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, घर वालों की मदद नहीं चाहिए आपको। उसको आप छोड़ भी दोगे तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बहुत ईजी टू डू थिंग्स। और नियम में वो चीज़ें होती है जो कि एकदम शुद्ध है चीज़, और उपयोगी भी है। लेकिन अब क्या करा, हमारी इच्छा हो रही है थोड़ा समेटे अपने आप को, थोड़े कुछ नियम कायदे लाएं अपनी लाइफ में, तो उसमें अपन कुछ बांध लेते हैं कि हम 6 महीने, 6 साल, 6 दिन, एक हफ्ते, एक दिन, उसके लिए उसको बांध रहे हैं। ये अंतर है यम और नियम में, ये दो शब्द है, यम और नियम। अब यम किन किन चीज़ों का किया जाता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले 3 चीज़, मद्य, मांस और मधु। मद्य, मांस, मधु। मद्य शराब, शराब के बारे में अभी ज़्यादा नहीं बोल रहा। शराब जनरली हम इतना समझना चाहिए हमें, ये शराब पीने लायक नहीं है, बहुत जीव उत्पन्न होते हैं उसमें, सड़ा हुआ पानी होता है। मांस, मांस जो है, मांस खाने योग्य नहीं है। यहाँ पे प्रश्न कई बार उठ जाते हैं कि मांस मान लो किसी और ने मारा है और वो तो मर गया, अब उसको हम खा लेते हो, जीव तो मर गया, हमने नहीं मारा है, लेकिन वो जो मांस का डला है उसके अंदर निरंतर असंख्यात जीव उत्पन्न होते रहते हैं। वो मर गया उसके बाद भी असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं। इनफैक्ट जो लेदर बेल्ट है, अपन सोचते हैं कि अरे ये तो जीव तो मर गया और अच्छी फिनिशिंग दे दी, तो वो फिनिशिंग देने के बाद भी उसमें निरंतर जीव पैदा होते रहते हैं, ये लेदर बेल्ट और लेदर की आइटम्स में। मद्य, मांस। तीसरा मधु, मधु हनी, हनी ये नई चीज़ है। ये हनी क्या जीवन पर्यंत के लिए छोड़ दें हम? देखिए हनी बनता कैसे है। एक एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, आप किसी के घर पे जाएं और कल्चर होता है पानी पिलाएंगे सब लोग, कोई अपने मुंह में पानी भर के लाए और आप बोलो पानी दे दो और वो अपने मुंह से दे ऐसे, तो अपन पसंद करेंगे? अरे कितनी घिनौनी बात है, बात सुनने में ही ऐसा अजीब लग रहा है। तो मधु बनता कैसे है? वो जो हनी होती है, हनी बीज, वो क्या करती है, वो पराग जो होता है, फूल जो होता है, उसको जाके ऐसे उसका रस लेती है और रस एक जगह इकट्ठा कर दी जाती है। रस लिया एक जगह इकट्ठा किया, रस लिया इकट्ठा किया, ऐसा कितना, बहुत लंबे समय तक। और फिर वो हनी बीज है, उनकी बॉडी से मेल भी निकलता है, कचरा भी निकलता है, सब चीज़ें होती हैं उनके उसमें भी। तो वो कहीं अलग से जाके करती हैं? नहीं, वो उसी में जो उनका वो बनाया है उनने, उसी में करती है। तो लाइफ टाइम उसी में, क्या जो भी गंदगी मुंह से निकली, जो भी बॉडी से निकली गंदगी, वो सब उसी में करती है। और वो क्या हुआ, पूरा वहाँ इकट्ठा हो गया। अब उस हनी को निकालना है तो क्या करें, उसमें धुआं छोड़ा जाता है जिससे वो थोड़ी भागे, और फिर उसको काटा जाता है उस पोर्शन को। उस पोर्शन को काटने के लिए बहुत सारी वो हनी मर जाती है, हनी बीज, और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग में भी बहुत सारी मरती है, और फिर जाके ऐसे जिसको अपन ने माना कि मीठा मीठा अच्छा प्यारा प्यारा है, ऐसी झूठी गंदगी वाली चीज़ें वो सब पूरी हनी में, मधु में निकलती है। ये मधु जो है खाने लायक चीज़ नहीं है, इसलिए मद्य, मांस, मधु। मधु जो शहद है, शहद पीने में शास्त्रों में बताया है 7 गांव जलाने जितना पाप है। 7 गांव जलाने जितना पाप, उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए कि कितना पाप लगता है। और अपन उसको भी देखें कि कितनी गंदी है, किस तरीके से बन रही है, और हम उसको शैम्पू में लगाएं या किसी और भी चीज़ में यूज़ करें और समझे वाह कितने क्लीन हो गए। अपन सुबह जब रेस्ट रूम जाते हैं अपने क्लीन अप के लिए, वापस पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, आंख बंद करके फ्लश कर देते हैं, और वो हनीस की गंदगी सारी अपन मुंह में खा जाएं, संभव नहीं है ये। तो मद्य, मांस, मधु, ये 3 चीज़, इसका बोला यम, ये आजीवन त्याग होना चाहिए। और किस चीज़ का? मांस में एक और चीज़ आती है कि हम मांस तो नहीं खाते, लेकिन अब यूएस में हैं तो हम सब जगह थोड़ा सा वेज नॉन वेज जगह भी हम खा लेते, ध्यान नहीं रखते उसका। तो नॉन वेज जगह भी जहाँ पे खाया अपन ने,
तो वहाँ पे आप अंदर जाके देखो कहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें पड़ी रहती है, वो बाहर बड़ा क्लीन दिखता है। दूसरी बात, एक बार एक मेरा फ्रेंड था, वो बता रहा था कि वो लोग ट्रिप पे गए थे, और ट्रिप पे क्या हुआ, वो टाको जो है, टाको पे उन्होंने बोला कि हमें वेज बर्गर चाहिए, और कार में लेके बैठ गए। और जैसे ही लेके बैठे और उन्होंने बस खाना चालू किया और उनको एकदम महक आई। वो बोले एक बार देख के तो उनको अजीब सी महक क्यों आ रही है, पूछा तो बोले सर आपने क्या मांगा था, तो उन्होंने बोला वेज बर्गर। तो वो बोले अरे सॉरी सर, विल गिव यू समथिंग एल्स। तो वो नॉन वेज बर्गर दे दिया गया था। तो कहाँ कुछ हो जाए अपने साथ, और अपन जो सोचते हैं कि किसी जीव का घात नहीं करें वो खाने में आ जाए, कोई और जो प्रॉफिट के लिए कर रहा है वो इतना विवेक क्यों रखेगा कि भैया इसको क्या दूं क्या नहीं दूं, ऊपर नीचे हो सकता है ना, ह्यूमन एरर्स तो हो सकते हैं। आप चम्मच देखो तो चम्मच इधर की उधर होगी। एक बार एक मैं डैलस की बात है, डैलस में एक रेस्टोरेंट ओनर मिले थे, मैं स्टूडेंट था और मैं जाता था, तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा था और रेस्टोरेंट ओनर मिले थे मुझे एक। वो बोलते हैं कि मैंने ऐसी बात करी उनसे, इंक्वायरी, तो बोले ये जो जगह है रेस्टोरेंट, इसमें कई बार हमारी जो ग्रेवी है वो कभी कम पड़ जाती है, तो हम इधर की उधर कर देते हैं चम्मचें, ऐसी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक फ्रेंड आया था यहाँ पे माउंटेन व्यू में, और उसने एक जगह कोई गया था कुछ खाने, और बोला पता नहीं कुछ वो करी या कुछ आया था, उसके अंदर बोल कुछ आए थे, और उसमें बोले ऐसा मीट का टुकड़ा निकला। तो ये चीज़ें होना बहुत कॉमन है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम खा कहाँ रहे हैं। मद्य मांस मधु, ये तीन चीज़ें जो हैं ये छोड़ने की लायक ही है। कल जो बात करी थी, बहु कर्म किए मन माने, कुछ ध्यान ही नहीं रखा, मन माने से चले जा रहा है। ये यम यम में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एक और चीज़, 5 उदुम्बर फल। ये उदुम्बर फल क्या होते हैं, उदुम्बर फल के नाम है बड़का फल, ऊमर, पाकर, कठूमर। ये जो ये जो पांच पांच उदुम्बर होते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिग, जो अंजीर आता है। अंजीर जो है कि क्या है, ये अलग क्यों है, जनरली जो फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं ना, वो ऐसे डाली पे ऐसे निकलते हैं लकड़ी से, उधर से फूल निकलता है, फूल पे फ्रूट आता है और वो अपन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो उदुम्बर फल होते हैं ये डायरेक्टली वो लकड़ी से चिपके हुए होते हैं, कोई फूल वूल वगैरह कुछ नहीं आता। और ये जो चीज़ें होती है इसमें बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे, आप इसको गूगल भी करके देखना, बहुत जीव होते हैं। तो ये अंजीर जो है, तो ये 5 उदुम्बर फल, ये अंजीर एक उदाहरण है उसका, बहुत फेमस है। और ये मध्य मास मधु, ये 8 चीज़ें, ये तो हर श्रावक का बिल्कुल त्याग होना ही चाहिए लाइफ टाइम के लिए। इनफैक्ट बचपन में जब पहली बार देव दर्शन के लिए जाते हैं इंडिया में, तो वहाँ पे ऐसा किया जाता है, परंपरा है कि जो बच्चा होता है उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं, और उसको ये 8 मूल गुण श्रावक बनाया जाता है। तो 8 मूल गुण का दिए जाते हैं कि ये 3 जो है मध्यमास मधु का त्याग और 5 उदुम्बर फल का त्याग। 8 साल तक तो पेरेंट्स उसको पलवाते हैं क्योंकि बच्चे में समझ नहीं होती, और 8 साल के बाद उसको बच्चा खुद पालता है। ये पूरी परंपरा है। तो यम में ये 3 चीज़। और कौन सी चीज़, द्विदल। द्विदल क्या चीज़ है, द्विदल होता है ये 2 फाड़ वाली जो चीज़ें होती है। 2 फाड़ वाली कौन सी चीज़ें, जैसे ये दाल, ये दालें जो होती है, इन दालें वगैरह को जब अपन दही के साथ मिक्स करते हैं और उसको फिर अपनी लार के साथ मिक्स करते हैं, तो बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसमें बहुत दोष किया गया है, इस चीज़ को आजीवन छोड़ने को कहा गया है। इसको छोड़ भी दोगे तो लाइफ बर्बाद नहीं हो जाएगी, थिंग्स विल बी फाइन। तो इसको छोड़ने को कहा गया है कि द्विदल नहीं खाने का, बिल्कुल उपयोग नहीं करना। इस एक हुआ ये द्विदल। फिर एक है रात्रि भोजन। अब रात्रि भोजन ऐसी चीज़ है कि रात्रि भोजन ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, रात्रि भोजन कैसे छूटेगा। रात्रि भोजन में बहुत जीवों का घात किया माना गया है। जो रात्रि भोजन करते हैं उनको जीवन में कभी भी आराम नहीं रहता है, और जो रात्रि भोजन छोड़ देते हैं उनको 1 साल में 6 महीने उपवास का फल मिलता है। 1 साल में 6 महीने उपवास का फल मिलता है। यहाँ पे 10 लक्षण में एक उपवास करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, 10 उपवास करने कितनी मेहनत लगती है, लेकिन 1 साल में अगर 6 महीने का उपवास का फल चाहिए, कुछ नहीं, बस रात को खाना छोड़ना है और कुछ बड़ा काम नहीं करना है, सो इजी। और खाने के लिए अपने पास
दिन भर में कितने सारे घंटे हैं। अगर सुबह 8 बजे से भी अपन मॉर्निंग माने, सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक कितना टाइम हो गया, ये 9-10 घंटे अप्रॉक्सीमेटली अपने पास हैं दिन भर के। और 10 घंटे अपने पास दिन भर है, खूब खाओ, रात को छोड़ दें। रात को 7 घंटे तो सो जाते हैं, ये 17 घंटे बचे, 7 घंटे, तो 7 घंटे ही तो छोड़ना है रात को अपने को। कितना ईजी है ये। उसमें बहुत जीवों का घात कहा गया है, ये कहा गया है ये लाइफ टाइम छोड़ने लायक चीज है। कौन कौन सी? मध्यमास मधु, ये 5 उदुम्बर फल, रात्रि भोजन, द्विदल, और कौन सी चीज? बिना छना जल। ये पानी छानना जो है, पानी छानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कैसे छानते हैं, क्या होता है, वो मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन पानी छानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट हम मंदिर में भी अगर अभिषेक आदि करें तो पानी छान के ही उपयोग में लेना चाहिए। तो पानी छान के, इवन माइक्रोस्कोप से भी देखे गए हैं कि अनछने पानी में 36,000 समथिंग कुछ जीव पाए जाते हैं। तो ये जो है, ये इनफैक्ट अपने घरों में भी अगर अपन उपयोग करें तो पानी छान के ही उपयोग करना चाहिए। ये बताए यम, इन चीज़ों का तो त्याग होना ही चाहिए अनछने जल का। और क्या? 7 व्यसन, 7 बुरी आदतें। कौन कौन सी वो बुरी आदतें हैं? जुआ खेलना, जुआ, गैम्बलिंग। वो कुछ भी, छोटा छोटा भी जुआ हो सकता है। नहीं, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं खेलते वेगस वगैरह जाके, हम तो थोड़ा आसपास ही रूले वगैरह खेल लेते हैं, वो सब जुए में आता है, ये जुआ। और शिकार करना, हंटिंग, मदिरा, चोरी, वेश्या के पास जाना, पर स्त्री के पास जाना, और मांस खाना, ये सब 7 बुरी आदतें आता है। इस बुरी आदतों को भी जीवन भर के लिए छोड़ने के लिए कहा गया है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन और एक चीज़ और आती है, 2 चीज़ और इंपॉर्टेंट रह गई। एक है जमीकंद, जमीकंद, कंदमूल। कंदमूल क्या है? कंदमूल है जैसे कि आलू, आलू सबको पता है। जैसे आलू है वैसे ही गाजर में दोष है, जैसा गाजर में दोष है वैसा मूली में है, जैसा मूली में है वैसा अदरक में है। नो एग्जेम्पशंस, ऑल आर सेम। फिर अपन उसको अब कैसे भी बोल के लें, सब सेम है ये सब चीज़ें। इन सब को आजीवन छोड़ने का बताया गया है, वो यम, अगर आपको जीवों की रक्षा करना है तो। ये अपन लोगों के लिए ही उपदेश, इसे बोलते हैं ये सब यम। ये जो आलू वगैरह होते हैं, इसमें एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं, कि जैसे आप मान लीजिए एक आलू है, एक आलू में आप एक अपनी सुई धागा लीजिए, सुई जो होती है उसको डाला आलू में से, जुम, और यूँ निकाला, कितना बड़ा आएगा उसमें पीस? अरे हम शायद नहीं भी देख पाए आंखें से कितना बड़ा आलू आएगा वो, एक सुई डाली तो। उस आलू में, उस आलू में एक एस्टिमेशन के लिए बता रहा हूँ कितने जीव हैं। अगर वो आलू के जीव कबूतर बन जाएं तो पूरे विश्व में नहीं समा पाएंगे। उस आलू में इतने जीव हैं कि अगर कबूतर बन जाएं तो पूरे विश्व में नहीं समा पाएंगे, इतनी सी एक सुई की नोक में इतने जीव हैं। और अगर इन सब चीज़ों, और एक और चीज़ है मक्खन, मक्खन जो होता है वो भी आजीवन छोड़ने योग्य है, यह है यम। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, ये जितनी भी चीज़ें, अगर अपन इतनी भी चीज़ें हैं, इसको छोड़ने में कोई बहुत ज़्यादा बाधा नहीं होती है, इसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और ना कोई बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ रहे हैं, ना कोई परेशानी होती है। बहुत ईजी है इनको छोड़ना, इनसे कुछ काम नहीं रुकता है अपना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि हमसे तो नहीं हो पाता, हम यूएसए में हैं, जॉब भी है हमारे पास, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बाहर मैनेज नहीं हो पाता, मेडिसिन पर्पज से लेना पड़ता है। इन सब चीज़ों का एक जवाब है कि जैसा अपन चाहेंगे वो वैसा हो जाएगा। आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पे सब जगह किचन का मिलता है, अपने इलेक्ट्रिक कुकर्स मिलते हैं, आप 3 दिन के लिए जाएं, 4 दिन के लिए जाएं, वहाँ पे आपकी व्यवस्था हो जाती है। और यूएसए में है तो यूएसए में तो और अच्छे से पलता है। अगर आप कहीं भी काम भी करते हैं, एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव। मैंने जब शुरू में फेसबुक ज्वाइन किया था, मैनेजर से मीटिंग हुई, फेसबुक में 14-15 कैफ़े थे बढ़िया बढ़िया वाले, बोला आओ खाते हैं। मैंने अपना डब्बा खोल लिया, और मैं अकेला ही था वहाँ पे, पूरे 40-50 हज़ार लोग थे उस हेडक्वार्टर में, तो मैं अकेला डब्बा लेके घूम रहा था। मैंने खोला, बोले यहाँ नहीं खाओगे? बोला नहीं। बोला अच्छा। फिर कुछ दिन बीते, वहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स पड़े रहते हैं, वहाँ पे अंगूर थे, मैं अंगूर लेने जा रहा था, बोलता है अंकित डोंट ईट दैट, दैट्स नॉट फॉर यू। बोला क्यों? बोले लोग उस पर मास्क के भी हाथ लगा देते होंगे, लोग उल्टा ध्यान रखते हैं आपका कि मास्क के भी हाथ लगा देते होंगे, तुम मत खाओ यहाँ पे, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तो इनफैक्ट लोग और आपको सपोर्ट ही करते हैं,
जितना ज़्यादा अपन स्ट्रांग रहते हैं उतना ज़्यादा अपने को स्ट्रांगनेस मिलती है। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शादी नहीं होगी, जॉब में क्या करोगे, आगे यूएस जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, कैसे रहोगे। तो जितनी ज़्यादा अपनी आत्मशक्ति अपन विकास करते हैं, ये अपना दिखाता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट है, यस आई कैन मैनेज इन ऑल कंडीशंस। और जैसे जैसे अपन करते जाते हैं मैनेज होता जाता है, कितना भी टाइम हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अपना टिफ़िन लेके चलें अपन, और जैसा अपन सेट कर लेते हैं एक बार वैसा सेट हो जाता है, कभी दिक्कत नहीं आती उसमें। तो यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल त्याग होना ही चाहिए, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े इन चीज़ों की अपने को। अब ये तो हुआ यम। अब यम के बाद आती है नियम की। ठीक है, अब नियम किन किन चीज़ों का होता है। नियम जैसे हम क्या है कि हम 8-10 मतलब बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत बार खाते थे, दिन भर में 5-6 बार खाते थे, चलो कोई बात नहीं, हम एक दिन 2 दिन हम 2 बार ही खाएंगे। हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते थे, हम कम फ्रूट्स खाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ें रखते थे, हम कम चीज़ें रखेंगे। हम बहुत सारे गहने रखते थे, कम रखेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी है जो उपयोगी है, वाहन है, उपयोगी है, इनको हमने इनका क्या कुछ दायरा बांध लिया, इसमें लिया जाता है नियम। यम और नियम ये 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे संयम की बात चल रही है अपनी। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संजम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। और ये संयम रूपी रत्न है, इसको बहुत संभाल के रखो, क्योंकि जैसे चोर होते तो कितना अपन अपना घर का ध्यान रखते हैं, लॉक वॉक बराबर है कि नहीं, कुछ घर में माल अच्छा तो नहीं रखा हुआ है। वैसे ये चोर घूम रहे हैं, इनको वश में करो, नहीं तो चोर हैं सब ले जाएंगे संयम रूपी रत्न को। ये रत्न क्यों है संयम, अगली लाइन में आया, उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। ये उत्तम संयम मन में ग्रहण कर, हे मन इस संयम को ग्रहण कर। क्यों? क्योंकि ये भव भव के, इतने जो भवों के जो पाप हैं उन सबको नाश करने वाला है ये संयम। कैसे नाश करने वाला है इसकी बात आगे आएगी, लेकिन इस भव भव के सारे पापों का नाश करना हो एक संयम धारण कर लो। और सुरग नरक पशु गति में नाई, आलस हरन करन सुख ठाई। यहाँ पे एक बात आती है कि हम क्यों धारण करें संयम, क्या मिलेगा हमको संयम धारण करके। ये बोल रहे हैं कि स्वर्ग में, नरक में, पशुओं में या आप ऐसे संयम धारण नहीं कर सकते, ये सिर्फ मनुष्य गति में ही चांस मिला है और कहीं नहीं है। और आलस को हरने वाला है, आलस को भगाने वाला है और सुख देने वाला है, क्योंकि पाप जाएंगे तो सुख होगा। वो कैसे होगा वो सब अपन अभी आगे बात आएगी। ठाही प्रति जल आग मारुत, रूख त्रस करुणा धरो, सप रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो। ये पांच इंद्री मन और ये जो 6 काय के जीव हैं इनकी रक्षा करना। चलते चलते क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे तो अच्छी ग्रीनरी होती है, ऐसे बिल्कुल पेड़ों पे हाथ रख के चल रहे हैं, वो भी जीव हैं। ऐसे अपने माथे पे कोई हाथ रख के निकले बार बार, कैसा लगेगा अपने को, वो भी जीव है। पेड़ ऐसे बैठे थे डाली तोड़ ली, ऐसे घास पे से निकल रहे थे, घास तोड़ ली, घास पे बैठे घास तोड़ ली। ये सब जो है ये संयम, यहाँ पे संयम धारण करना होगा। क्या जरूरत है उस चीज़ की। तो ये जो बात करी मैंने, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन सब के लिए करुणा रखना, और स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण चक्षु कर्ण मन, इन सबको वश में करना। अभी तो बात हो गई कि संयम में यम और नियम की बात हमने कर दी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों करें हम, क्या मिल जाएगा और क्यों करें, हमारे पास तो अच्छा कंफर्ट लेना है हमको और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मनुष्य भाव में। तो 3 बहुत अच्छी बात आती है अगर अपन सोचे तो। एक आता है, जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, तू रुलियो जग कीच में। कि जो जिनेंद्र भगवान है, तीर्थंकर परमात्मा है, वो भी सीझे नहीं। सीझना मतलब अपन सब्जी बनाते ना तो वो सीझ जाती है, मतलब पक गई। वैसे ये तीर्थंकर भी तीर्थंकर बिना संयम के नहीं बने। वो भी पहले वर्धमान जो थे वो बालक हुए, बालक के बाद राज्यवस्था ली, राज्य छोड़ के फिर संयम धारण किया और मोक्ष गए। छोड़ना पड़ा इसको। लाइन आती है अच्छी, यहाँ पे एक अच्छी लाइन आती है वैराग्य भावना में,
कितना अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें हम क्यों छोड़ें, इसमें कितना मज़ा है। लेकिन एक लाइन आती है, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सुख आराधन ते, संजम पत अनुरागे। तीर्थंकरों के पास तो इतनी सारी चीज़ें थी कि अपन ये बहुत सारा एरिया भी मिला लें अपना कैलिफोर्निया का भी, तो भी उनका राजमहल भी इससे बड़ा था। इतनी जगह थी, चाहते तो अपने राजमहल में एक अलग से जगह बनवा लेते और वहीं पे एक वन बना लेते और उसी में रह के अपना ध्यान कर लेते। सब छोड़ के अलग से वन में गए, दीक्षा ली और मोक्ष गए। क्यों गए? हमारे पास तो है ही क्या। चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती 6 खंड के राजा और 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 वाइफ और 14 रत्न, 9 निधियां, इतनी सब चीजें थी चक्रवर्ती के पास, वो छोड़ के चले गए। हमारे पास तो शायद प्रॉपर्टी भी एक नहीं होगी, वो भी लोन पे चल रही है। तो मतलब अपन और किन किन चीज़ों के लिए अपन भाग रहे, अपने पास है क्या, उसकी क्वालिटी क्या उसके सामने। तो वो एग्जाम्पल अपने को इतना इंस्पिरेशन देता है। बर्थडे भी असली जो मनाया वो तीर्थंकरों ने मनाया अपना। बर्थडे के दिन ही वैराग्य धारण किया दीक्षा कल्याणक। जिस दिन जब जन्म कल्याणक होता है उसी दिन मोस्ट ऑफ द तीर्थंकर का तप कल्याणक है। जब भी आप पूजा करें तो आप ये देखिएगा, जन्म कल्याणक वाले दिन ही तप कल्याणक ऐसे मनाया, ऐसा शानदार भव्य जन्म अपना कि आगे जन्म ही ना लेना पड़े। तो जब तीर्थंकर ने छोड़ दिया और संयम धारण किया, उसी से मोक्ष हुआ। और इसके धारण करे बिना इस संसार में आप रो रहे हो, तो क्यों नहीं धारण करना संयम। दूसरी बात, अपन देखते हैं कि अगर अपन संयम धारण नहीं करें तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं। एक है स्पर्शन इंद्री। हमको स्पर्शन इंद्री पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। हाथी जो होता है, हाथी को अगर पकड़ना होता है ना, तो हाथी को पकड़ने के लिए एक बीच में गड्ढा करते हैं और सामने हथीनी को पकड़ लेते हैं। और क्योंकि हाथी इजीली पकड़ में नहीं आता है, तो उसको हथीनी को छूने का इतना उसको रहता है कि वो बिना देखे चलता रहता है, गड्ढे में गिरता है और पकड़ में आ जाता है और फिर फंस जाता है। ये स्पर्शन इंद्री। रसना इंद्री, मछली होती है, मछली पकड़नी होती है तो क्या करते हैं कि जो कांटे होते हैं, कांटे में दाने डाल देते हैं खाने के, और मछली दाना खाने आती है और उन कांटों में अटक जाती है। ये रसना इंद्री के कारण मारी जाती है। स्पर्शन रसना। घ्राण इंद्री, ये भंवरा जो होता है, भंवरा फूल में अंदर जाता है कि इसको सूंघ लूँ मैं, सुगंध इतनी अच्छी लगती है, और वो जैसे ही सन जाता है और वो बंद होने लगता है फूल, फिर भी वो लगता है थोड़ा सा और सूंघ लूँ, थोड़ा सा और सूंघ लूँ, फिर लगता है नहीं, फिर भी जाता रहता है। उसको पता है कि ये बंद होने वाला है, फिर भी थोड़ा सा और सूंघ लूँ और वो बंद हो जाता है। वो बंद होने के बाद भी उसमें से निकल सकता है लकड़ी में छेद करके, फिर भी नहीं निकलता और मारा जाता है। क्यों? घ्राण इंद्री का इतना लोभ। चक्षु इंद्री, पतंगे जो होते हैं, पतंगे आपने देखे होंगे, कैंप फायर वगैरह होती है तो उसमें पतंगे आते हैं। पतंगे वो जो फायर जलती है उसको देखने का इतना लालच रहता है उनको कि वो उसमें बार बार घुसते हैं। उनको पता है हम जलेंगे, फिर भी घुसते हैं। ये पतंगे मारे जाते हैं, वो भी किसके? चक्षु इंद्री के कारण। चक्षु इंद्री का जो लालच है उसको पूरा करने का। कर्ण इंद्री, जो हिरण होता है, हिरण को अगर पकड़ना होता है तो शिकारी लोग क्या करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं बढ़िया वाला, और हिरण भाग उधर दौड़ के आता है फटाफट, और जैसे ही दौड़ के आता है उसको जाल में फंसा लेते हैं। तो पांचों इंद्री के कारण अलग अलग देखो जीवों की हालत क्या हो रही है। और जो पांचों इंद्रियों और मन में फंसे हुए हैं जैसे हम लोग, तो हमारा क्या होगा उसको अगर वश में नहीं करा तो। ये सब मारे जा रहे हैं, अपनी कैसी दशा होगी वो बहुत सोचने लायक है इसमें। तो ये 2 पॉइंट अपने को समझ में आते हैं। तीसरी बात, नहीं देखो ऐसा है, हमको मनुष्य भाव मिला है, हम तो अभी भी हमको ऐसा है, हमको तो बढ़िया कंफर्ट चाहिए, और हम सब देखो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, बढ़िया घर बनाएंगे, इतनी सब फैसिलिटी ले रहे हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये कोई अच्छा एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं। जो चीटी होती है, चीटी, आप डिस्कवरी वगैरह देखना, चीटी वगैरह जो होती है वो अपना पूरी कॉलोनीज बनाने में, कॉलोनीज में कैसी रोड, कैसी विंडोज, कैसे वेंटिलेटर्स, ये सब बनेंगे, बहुत बिल्कुल कारीगरी से काम करते हैं। और बीवर जो होता है, बीवर नाम का जानवर होता है,
वो क्या होता है, विंटर समर में कैसे अपना घर बनाना, कैसे ओपनिंग रखना, कैसे अपना खाना स्टोर करना, वो काम वो भी कर लेता है, अपनी व्यवस्था जुटाना। और अपनी सेफ्टी का सोचते रहना हमेशा। तो एक छोटा सा जानवर होता है, उसको बोलते हैं हॉर्न लिजार्ड। वो हॉर्न लिजार्ड ये होता है कि कुत्ता उसको खाने आता है, कुत्ता बहुत बड़ा होता है, हॉर्न लिजार्ड इतना सा। तो वो अपने को बचाने के लिए क्या करता है, अपनी बॉडी से एक खून की पिचकारी उसके मुंह पे फेंकता है। वो कुत्ता डरता है और भाग जाता है। वो भी अपनी रक्षा करना जानता है। और एक हम सोचते हैं कि हम बहुत सारी स्किल्स सीख रहे हैं, उसके जैसा बन जाए हम। तो एक लायर बर्ड करके एक होती है, लायर बर्ड। लायर बर्ड क्या करती है, मिमिक्री में मास्टर होती है। वो कार की आवाज़, एम्बुलेंस की आवाज़, सबकी आवाज़ निकाल लेती है। वो काम वो भी कर लेती है। अपन सोचते हैं अपन कुछ स्किल्स सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाथी होता है, हाथियों की भी पेंटिंग कंपटीशन होती है। वो पेंटिंग करते हैं और उनका म्यूजियम भी होता है। तो और भी बहुत सारी कलाएं हैं जो कि ये सब जानवर भी कर लेते हैं। एक होता है अमेजोन लिली। अमेजोन लिली करके एक प्लांट होता है। वो क्या है, वो चीज़ें इकट्ठी करने में माहिर है और दूसरे पे दबाव बनाने में। जो तालाब होता है उसमें वो पैदा होता है और ऐसे स्मार्टली पैदा होता है कि नीचे तो कांटे कर लेता है अपने उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर नीचे कांटे कर लेता है। और ऊपर पत्ते तालाब पे इतने फैला लेता है कि ऊपर जितनी भी सन की रोशनी हो वो उस पर आए और नीचे से उस पर कोई घा वार भी नहीं कर पाए। तो नीचे कांटे 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 कर लेता है। तो पूरा का पूरा घेर लेता है वो तालाब को। तो इतना जो है, ये तो पेड़ पौधे जानवर ये सब कर लेते हैं ये काम। तो मनुष्य बन के क्या किया अपन ने, मनुष्य बन के एक्स्ट्रा क्या किया हमने। हमें लगता है कि हमने थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का किया, इनका भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और तो ये सब चीज़ें होती है, तो हमने एक्स्ट्रा क्या किया। तो इसमें सोचने वाली बात है कि अपने को मनुष्य भाव मिला है तो कुछ तो हटके करें। जो भावना रहती है कि हम कुछ हटके करें, कुछ अपना कुछ पाएं। बिल्कुल हटके करने का भी उपाय है, एकदम हटके करना है और एकदम अच्छा बनना है, एकदम बिल्कुल टॉप मोस्ट पे आना है। तो है यहाँ पे उपाय उसका भी, सिद्ध बन जाओ। प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा है, यश ही यश है। सब चाहेंगे, उससे अच्छा तो कोई उपाय नहीं है और उसके ऊपर कोई है भी नहीं। यहाँ पे तो अपन सोचे हम डायरेक्टर लेवल पे आ जाएं, उससे ऊपर सीईओ है, सीईओ के ऊपर और कोई है। तो ये फाइनल जो है डेस्टिनेशन, वो सोचने वाली बात है कि मनुष्य भाव में आके क्या चाह रहे हैं हम, क्या अलग किया हटके मनुष्य भाव आके। ये बहुत सोचने वाली बात है। इतनी सी ये सब बातें हैं। इसमें एक बात और अच्छी आती है कि ये जो संयम है, ये संयम धारण करने को क्यों बोला है। इनफैक्ट संयम फ्रॉम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो हैं ये अपना उपयोग इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि अपने को कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर ही। थोड़ी देर बैठे देखना पड़ता है कुछ पिंग तो नहीं आया, कुछ व्हाट्सएप पे कुछ आया तो नहीं। ये जो चीज़ें ये अपने को संयमन है ही नहीं उस पर बिल्कुल भी। ये कितना अपना उपयोग खा जाते हैं कि फ्री नहीं रह पाता माइंड एक मिनट भी, और पता भी नहीं चलता कब खा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जितनी भी चीज़ें बोली अभी तक, यम, नियम, संयम, ये क्यों बोल रहे हो। तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि एक घड़ी मत विसरो करो नित, आव जम मुख बीच में। यमराज है, यमराज अपना मुंह खोल के बैठा है और एक घड़ी भी वेस्ट मत करो, एक समय भी वेस्ट मत करो। कब यहाँ पे आयु का एंड आ जाए पता ही नहीं चलेगा। अभी अपन ने कोरोना में देखा, हर समय लगता रहता था अब पता नहीं किसका व्हाट्सएप पे फोटो आएगा, अब पता नहीं किसका व्हाट्सएप पे फोटो आएगा और उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा RIP। तो हर समय कितनी धक धक रहती थी। ये हर समय ऐसे चलता आ रहा है, कब कौन चला जाए। तो इसलिए जितनी जल्दी हो अपने जीवन में अपन संयम धारण कर लें। और वास्तव में तो ये जितना भी अपन ने अपने आप को समेटा है, ये जितनी भी ये मूल बात है, अब जो जितनी मैं बोल रहा हूँ इसकी कंक्लूडिंग और मूल बात, कि वास्तव में संयम धर्म वो है जो हमारे मुनिराज धारण करते हैं, सिद्ध भगवान धारण करते हैं, अनंत भगवान धारण करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो संयम आए कि यम और नियम रूप तो हम ले ही, अपना जो उपयोग, दिमाग जो इतना दौड़ता है उसको समेटा। और क्या बोला, काय छो प्रतिपाल, और तरस करुणा धरो, करुणा धारण करें। तो उस तरस जीव में एक 5 इंद्रिय जीव अपन भी हैं, अपना आत्मा भी एक जीव है, उस पे भी अपन करुणा करें। और इन सब चीज़ों से उपयोग हटाकर अपने अंदर उपयोग समेटना, वास्तव में वही संयम है।
ऐसा संयम बाहर से अपन ने अपने आप को समेटा और समेट के अपने अंदर लाए, जितनी भी चीज़ें छोड़ी। तो ये है वास्तव में संयम धर्म। और वो संयम धर्म हमारे जीवन में आए ही तभी अपनी लाइफ अच्छी है और अच्छी और बनेगी और बन सकती है। इतना हमें श्रद्धान है। इसलिए हम जिन लोगों ने संयम धारण कर रखा है देवशास्त्र गुरु ने, उनके पास जाते हैं और ऐसा संयम हमें भी प्रकट हो। अंकित जी, एक बात बताइए। आपने अभी तो सब कुछ समझाया जो कि शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ है कि इस तरह के यम नियम संयम होना चाहिए। वो सब आई थिंक जो सब लोग सुन रहे हैं वो सब जानते भी हैं कुछ प्रकार से। लेकिन आज के कंटेम्पररी काल के अंदर आप कुछ लोग यहाँ पे बच्चे भी सुन रहे हैं आपकी बातें, कुछ जनरेशन एक्स के लोग भी हैं, कुछ मिलेनियल्स भी हैं। तो आज के काल में संयम के नाम पे, जैसे अभी आपने शायद थोड़ा सा टच करा कि भाई लोग वेट करते रहते हैं कि व्हाट्सएप पे पिंग आ गया या ये आईएम पे पिंग आ गया या कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ जैन धर्म बताता है आजकल के दिनों में कि भाई संयम ये भी है कि आप टीवी ना देखिए या फोन को मत छुइए या कंप्यूटर यूज नहीं करिए या इस तरह की कुछ चीजें? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, यहाँ पे जो बात आई है इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय और मन, तो जो अपना मन है और 5 इंद्रियां हैं उसको आप संयमित करिए। उसको जो आप इधर उधर दौड़ा रहे हैं उसको आप संयमित करिए। तो ये जो आपकी बात है टीवी देखना और साथ में अदर सोशल मीडियाज़ देखना, ये सब जो है ये उसमें मन के संयम में आ जाता है और 5 इंद्रियों के इसमें भी। इसका एक और पॉइंट ये है कि आप जो अपन टीवी और इंस्टा पे देखते हैं उसमें अपन क्या देखते हैं, या तो होता है कुछ उसमें परिग्रह इकट्ठा करने की बात आती है। हम किसी से इन्फ्लुएंस हुए और मन में वो भावना उत्पन्न हुई तो संयम से दूर होंगे कि पास आएंगे। और अपना जो मन है उपयोग है वो अपन कहाँ दौड़ाएंगे, तो वो जो मन है उस मन को अपन ने कहाँ कंट्रोल किया, अपन तो मन के गुलाम बन गए ना। तो वो सब चीज़ें उसमें कवर है। उसके अलावा हम जितनी भी चीज़ें देखेंगे टीवी वगैरह में, टीवी में क्या बात आएगी मोस्टली जो मैं बता रहा हूँ, क्या आएगी उसमें आएगी या तो किसी ने किसी को मार दिया फाइटिंग सीन, या रोमांस सीन, या चोरी करने की शिक्षा, हाउ क्लेवर ही वॉज, कैसे ब्लफ किया उसने, कैसे झूठ बनाया बोला, कैसे बेवकूफ़ बनाया। इनके इर्द गिर्द ये जो चीज़ें होती है, या फिक्शनल कि कुछ था ही नहीं और वैसा एग्जिस्टेंस, वैसी काल्पनिक चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो किन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है ये सब चीज़ें। और जो चीज़ हम देखेंगे ये हम सबके लिए, बच्चे हों बड़े हों, हम सबके लिए, कि वो चीज़ें किन चीज़ों को बढ़ावा देगी। हम जो चीज़ देखते हैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं मार्केटिंग टीम में काम करता था, या मतलब करता हूँ इंस्टाग्राम में, और उसमें हम लोग इतना वो स्ट्रैटेजी रहती थी कि बिल्कुल जहाँ जहाँ आप टारगेटिंग कर रहे हो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम का जो यूज़र है, क्रिएटर जिससे पार्टनरशिप कर रहे हो, वो ऐसा पकड़ो जिसको लोग देख के बिल्कुल प्रभावित होते हैं। और कंटेंट भी ऐसा डालो कि वहाँ के लोगों को पसंद आए। पूरा इतना एनालिटिक्स चलाते थे हम। जैसे कहीं के लोगों को पिज़्ज़ा पसंद आता है तो अपने एडवर्टीजमेंट में पिज़्ज़ा यूज़ करो और उस बंदे को यूज़ करो जो पिज़्ज़ा के लिए आइडल है। या मतलब ऐसा मान लो कि जैसे म्यूज़िक का कोई हो बियॉन्स, उसको यूज़ करो तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे। इन्फ्लुएंस होने में 2 मिनट नहीं लगते, और इन्फ्लुएंस हो गया अपने जीवन में, उसके बाद क्या क्या परिणाम होते हैं, उसने करा तो हम भी करेंगे। एक कोई सा एक बीच में गेम चला था, मैं गेम भूल गया बच्चों का, और उसमें कुछ चला था कि बच्चे सुसाइड कर रहे थे, कुछ चला था, मैं नाम भी भूल गया, काफ़ी टाइम पहले। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें आती कि उसमें देखा और वैसे ही करने लग गए हम लोग। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो वहीं से इन्फ्लुएंस होती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए इसमें आ गया पंचेंद्रिय और मन को भी वश में करना है, और वो वश में नहीं हुआ तो ये प्राणी की भी संयम कहाँ से होगा। अंकित जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी। ये श्रेया है, she has a question. हाँ जी श्रेया, बोलिए। If right now we're in Manushya Gati, that means no matter how long it takes, we will
all reach moksha, right? Like on in one of the in one of our lifetimes. It doesn't have to be now. Sure, It can be in many lifetimes, or it doesn't matter. But one day we will reach moksha. Okay. So, Shreya, your question is we are in Manushya Gati, and you're saying eventually one day we all will go to moksha. It doesn't matter we go today, tomorrow, after 1 year, after one life, after n number of lives. Right? Is that your question? Yeah. Okay. So there are two answers for it. One answer is not everyone will get moksha. Those who will try, they will get it. Those who will try, they will get it. Not everything will happen automatically. You cannot pass your third grade or fourth grade. Hey, everyone is going to pass. No. If you don't try for it, you won't pass your grades. Same way, if you don't try for it, if you don't put your efforts, then you are not going to get it. I'll give you an example of past from even all of our Tirthankars' life. They were in different life and they took different birth. They, in whatever bhav they tried, they got the moksha. If they did not have tried, they would not have. There are many other few who did not get the moksha. So those who will try, they will get it. Number one. That's very important. And try means whatever is correctly said in the Agams Jinvani, we understand it correctly with the logics, accept it and follow it. That's how the step of the moksha comes. And the second thing is, in general, not everyone will get moksha. There are two kind of jeev, bhavya and abhavya. Bhavya and abhavya. Bhavya are those jeev, those who have capability to get moksha. Abhavya are those jeev, those who do not have inbuilt capability to go moksha. There are few who do not have inbuilt capability to go moksha. For example, Shreya, have you seen your mother cooking in the kitchen? And if she is like cooking some mung or any kind of dal or lentils, mung, not all the mungs will actually ripen. उसमें से कुछ कुछ बिना पके रह जाते हैं. क्यों? आग तो हमने सेम दी थी. The reason is that mung did not have the capability. Same way, there are so many jeeves. Not all are bhavya. There are few abhavyas as well. Now follow up to this. Am I abhavya? Then I should leave everything. पता नहीं मैं कौन हूँ. Well, if you have interest, if you have so much interest in knowing about this and learning the concepts, then it is essentially said that hey, you are definitely bhavya. You are having so much interest in learning about this. You are having so much interest towards Bhagwan, who is the right for me. And that's your Shraddhan that tells us, hey, you are definitely bhavya. So go and try for it. Don't stop. Does that answer your question? Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra. You said. अंकित जी, हाँ जी. हमारा जो धर्म है बहुत प्रतिबंधित ऐसा लगता है टाइम टू टाइम. प्रतिबंधों से ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, राइट? I'm not arguing कि जो भी संयम की बात बताई है, it's all valid and वो तो करना ही है. But what are some practical ways to build up that discipline along the way? इसका एक अटेम्प्ट अभी अपन लेते हैं. इसमें हो सकता है अपने को फॉलोअप्स भी लगे, कुछ थोड़ा डिस्कशन बेस्ड, लेकिन एक थोड़ा सा अटेम्प्ट देते हैं. बिल्कुल सही बात है. आजकल जो एक सोच चलती है और लगता है ऐसा क्या कितना बंधन है, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो. क्या है ये? बस थॉट्स अच्छे रखो, दैट्स इट.
और वही धर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जो रूल्स होते हैं, हम कितने हर जगह के रूल्स फॉलो करते हैं। अगर अपन यूएस में ड्राइव कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के ड्राइव करने की इच्छा नहीं, सोचते नहीं अपन, वी डोंट कंप्लेन अबाउट इट। हम स्कूल जाते हैं, अगर टीचर ने बोल दिया कि 8 बजे नहीं आए ना बाहर, महीने में क्या महीने में या साल में आपने 2 या 3 से ज़्यादा छुट्टी मारी, एग्ज़ाम नहीं देने देंगे आपको। और जिस दिन टीचर मीटिंग होगी उस दिन आप टीचर को गिफ्ट नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, इतने रूल्स होते हैं। ये सब क्यों होते हैं रूल्स? वाई आर देयर दोज रूल्स? ऑफिस में जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ रूल्स हैं। हे, यू कैन नॉट शेयर योर कंपनी मटेरियल विद एनीवन एल्स। कितना बंधन फील होता है वहाँ पे। हर चीज़ में तो कितना, हर जगह कितने रूल्स हैं। इनफैक्ट ये होता है कि कहीं ऑफिस में कि आप मीटिंग्स में बैठे हो तो आप खा नहीं सकते। और मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, ये जितनी भी रात्रि भोजन, 5 उदुम्बर फल, मध्य मास मधु, ये जैन धर्म में नहीं बोला है सिर्फ। अगर आप हिंदू धर्म के उठाएंगे, हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं, वेद हैं ऐसे, एक मनुस्मृति है, उसमें रात्रि भोजन त्याग करने को बोला है, मध्य मास मधु खाने का मना किया है। तो ये सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं बोला एक चीज़, तो जैन धर्म अकेला ये रूल नहीं बता रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जितने भी रूल्स हैं ये सब हमको ही आगे बढ़ाने के लिए, जितने भी रूल्स अपन फॉलो करते हैं इनसे हो क्या रहा है, जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जो हमको दूसरों को नाश करके हमको मिले, दूसरों को परेशान करके हमारा फ़ायदा हो, वो हम छुड़वा रहे हैं। कि आप इतने एजुकेटेड हो गए हो, इतनी पढ़ाई कर ली है, तो आप एटलीस्ट उसका हमको दिखाओ तो सही रिजल्ट कि यस आई केयर फॉर अदर्स। तो ये है पूरा जैन धर्म, आपको वही बात बता रहा है। अब वहाँ पे उसमें किसी की कोई गलती नहीं है सोचने में, बिल्कुल सोचना आना चाहिए ऐसा, गलती नहीं है ऐसा सोचना। लेकिन इस चीज़ को अपन इस एंगल से सोचें तो अपने को थोड़ी बात समझ में आती है। सभी जगह रूल्स अपन फॉलो कर रहे हैं, कहीं भी तो रूल्स नहीं छोड़ रहे हैं अपन। और रही बात इम्प्लीमेंट करने की, तो इम्प्लीमेंट में तो अगर 2 चीज़ें आती है कि उसमें अपन ये सोचें कि जो चीज़ खाने को मना की है, क्यों करी है, उसको अपन बिल्कुल इस एंगल से देखें कि यार ये सिर्फ खाना खाना मना करते हैं इसलिए नहीं, ये सोचें कि क्यों किया है शांति से, और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और कर लूँगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ये थोड़ा अपन हर चीज़ में सोचें, एक एक चीज़ में, तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। मैं आपको इन सब चीज़ों का मतलब, मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं यूएस आया था, मुझे काफ़ी लोगों ने डराया। मैं डैलस आया था कि कैसे रहेगा, क्या होगा, कोई रूममेट नहीं मिलेगा, ऐसा काफ़ी दिक्कतें होंगी। मेरे को आज 9 साल हो गए, मैंने आज तक रेस्टोरेंट में कभी एक दाना नहीं चखा, मैंने कभी अनछना पानी नहीं पिया यूएस में रह के, रात्रि भोजन का तो सोचा भी नहीं कभी। और जो फ्रेंड्स भी बने वो मोस्टली नॉन जैन भी बने, अमेरिकन भी बने, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को और जानना चाहिए, जैनिज़्म है क्या, हमको भी तो बताओ। हम तो जो हमारा जो फॉलो कर रहे हैं उसमें हमको ऐसा बंधन लगता है कि सब जगह भगवान डराते रहते हैं। तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ बता दिया है, इफ़ आई वॉन्ट टू फॉलो आई विल फॉलो, एंड आई रियली लाइक्ड इट। उसमें से 2 लोग ऐसे थे, एक मेरे को एक्सरसाइज कराने आता था बंदा कोविड में, उसने मांस खाना छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। तो मतलब लोग उससे इम्प्रेस भी होते हैं। ये इतनी बात मैंने इसलिए बताई कि जितनी भी फॉलो करी अपन ने उस पर श्रद्धा ने, और इतना करने के बावजूद भी मैं अगर जो एक प्रॉब्लम आती है कि हम घूमने नहीं जा सकते कहीं, मैं यूएस का मैं अपना इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सेम लेवल पे हैं हम लोग, और सब यूएस में है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल तारीफ़ का कुछ वो नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं येलोस्टोन गया था एक बार, येलोस्टोन अंदर जंगल में ही 4 दिन। एक बार मैं वहाँ गया था, नाम भी भूल गया मैं, सॉरी। हाँ, येलोस्टोन गया था 4-5 दिन के लिए। वहाँ पे जंगल में कुछ नहीं मिलता है। आई मेड श्योर कि मेरे को कुछ मतलब मैं भूखा भी नहीं रहूँ और अपने खाने की व्यवस्था प्योर शुद्ध खाऊँ। डेली सुबह उठ के जब सूर्योदय होता था अपना खाना बना लिया, उसको टिफ़िन में पैक कर लिया, दिन भर खाया, ख़त्म, रात को समाप्त। हम मतलब ऐसा नहीं कि हमने घूमना बंद कर दिया, हमारा जीवन नीरस हो गया है ना। वो धर्म धारण करते हुए हृदय में अभी नहीं छूटा है, वो राग घूमने का नहीं छूटा है हमसे। लेकिन इतना है कि धर्म इतना जीवन में हमको अच्छा लगा है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए। तो चीज़ें कैसे ना कैसे मैनेज हो जाती है, कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वो अपना अपन कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं,
वो अगर अपन एटीट्यूड लेके चलें तो आई थिंक ये चीज़ें हो सकती है सारी। Thank you. अंकित जी, मेरा एक क्वेश्चन है जैस्मिन। जय जी। हम लोग जिनवानी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जिनवानी से, जैसे आपने अभी ये अर्थ सुनाया उत्तम संयम का, अगर आप नहीं भी समझाते तो हमें शायद नहीं पता होता कि इतनी गहराई है एक श्लोक में। तो ऐसी पूरी जिनवानी के अंदर इतना सब चीजें हैं कि वी रीड ऑल डे बट वी कांट अंडरस्टैंड इट। तो उसको समझने के लिए हमारे पास, जैसे अभी तो इस संघ की वजह से, हमें आपकी वजह से ये सब चीजें पता चल रही हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली रहते हैं तो हमें सिर्फ जिनवानी ही है हमारे पास, उसका ये नहीं पता चलता कि इस मीनिंग के लिए हम किसको अप्रोच करें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए देखिए आजकल क्या है, इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हो गए हैं। मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊं। अपनी स्टडी जो हो, पहले वो बहुत व्यवस्थित और क्रम से हो, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ें, बिल्कुल नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र में इतना मीनिंग है, मैं रिसोर्सेज भी साथ के साथ बोलता जाता हूँ, मैं रिटर्न फॉर्म में भी दे दूंगा संघ को पूरा। एक yjsg.in करके एक वेबसाइट है, मतलब आपको रिसोर्सेज बहुत जगह से कलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट रिसोर्सेज, और काफ़ी अच्छे फॉर्म में, इजी फॉर्मेट में। yjsg.in करके एक साइट है, उसमें लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक पूरे बेसिक्स की स्लाइड्स बनी हुई है, शुद्ध हिंदी में और आसान हिंदी में। उसको हम पढ़ें, उसको हमको पढ़ के हमको एक बेसिक सारे शब्दों का ज्ञान हुआ। अगर वो समझ में नहीं आया तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे, वो हम सुन लें कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में और जानना है, ये हमने बेसिक बनाया। कुछ शब्द हमको धर्म के ऐसे मिलते हैं जो हमको समझ में ही नहीं आते, कहाँ से समझें? तो एक jainkosh.org करके एक वेबसाइट है, उस पर जो जिनेंद्र वर्णी जी हुए, उनने सारे ग्रंथों के जितने भी वर्ड्स आए उनके रेफरेंसेस दिए हैं, उसको डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। jainkosh.org पे एक डिक्शनरी है, उसमें हमको मीनिंग समझ में आएगा। और फिर एक ज्ञानमती माता जी ने एक एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च की हुई है, उस एनसाइक्लोपीडिया पे आप कुछ भी सर्च करें हिंदी इंग्लिश में, वहाँ पे सोर्सेस मिलते हैं। फिर यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स चल रहे हैं, उसमें भी राइट चैनल हमको पिक करना होगा। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि बहुत अच्छा वर्ड टू वर्ड ग्रंथों को समझाते हैं, हम उनको सीक्वेंशली पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि किसी दिन कुछ सुन लिया, किसी दिन कुछ सुन लिया, तो क्या आधा अधूरा पूरा मैसअप हो जाता है। हम सीक्वेंशली ग्रंथ को पढ़ें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक दिन में नहीं होगा डेफिनेटली, बट ओवर द टाइम होगा। पूजाओं की किताब, पूजाओं के ब्लॉग्स ऐसे हैं जिसमें उनका मीनिंग भी है, तो उन किताबों को, उन मीनिंग को हम लोग देखें, तो आपको सब मिलेगा ऑनलाइन। मैं कुछ सोर्सेज आपके साथ शेयर करूँगा। इवेंचुअली हमने इतना सीखा तो हम कुछ ग्रंथ पढ़ें, जैसे छह डाला स्टार्ट करें, रत्नकरण श्रावकाचार, तत्वार सूत्र, इन सब के वर्ड टू वर्ड लेक्चर्स आपको सारे यूट्यूब पे काफ़ी सारे विद्वान हैं जिनने बहुत अच्छा क्रिस्प फॉर्म में वर्ड टू वर्ड दिया है और बहुत क्लैरिटी से, आप उनको सुने। यहाँ पे ऐसा है, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे मुनि महाराज, सब ने दिया है। हमें जिनका समझ में आता हो वर्ड, हम उनका समझ लें, कि सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए वो हम ले लें। तो यहाँ से हम हमारी स्टार्टिंग चालू करें। और एक और चीज़, हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम क्या करें? एक है जिनस्वरा फोरम, जिनस्वरा फोरम। उसमें ऐसा है, जैसे कोरा होता है कि आप क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप वहाँ पे क्वेश्चन डालिए, बहुत सारे जैन लोग जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं, नॉलेजेबल पर्सन्स, वो उसमें आपको रेस्पॉन्ड कर देंगे, कुछ चीज़ों के आंसर उस पर मिल जाएंगे, उसमें कुछ वेरीफाइड अनवेरीफाइड सब तरह के मिलेंगे। तो ये इतने सोर्सेज से हम जब जाते हैं तो हमको क्या है, खुद से अपन जब खोज करते हैं तो काफ़ी हमको ज्ञान खुलता जाता है और उसमें मज़ा आता जाता है और मिलता जाता है। ये तो एक बात हुई सोर्सेज की। दूसरा, मोटिवेशन। मोटिवेशन कहाँ से आए? हम अकेले हैं, तो यहाँ पे एक ये कहा जाता है, अकेले अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि यूट्यूब से फॉलो करते जाएं, तो एक ये है कि आप नोट्स बना बना के पढ़ो कभी भी। मैंने यहाँ पे जितना भी यहाँ पे एक आध दो ग्रंथ पढ़े, मैंने कॉपी में नोट्स बना बना के मैं लिखता गया, और उससे वो ग्रंथ के ग्रंथ कंप्लीट हो गए ओवर द पीरियड ऑफ 2 years में। तो वो कब हो जाते हैं, और रोज आधा आधा घंटा देने पे, और ज्ञान भी हो जाता है और चीज़ें भी पता चल जाती है, और ऐसा लगता है वाओ ये भी था, तो ऐसे पता चलता जाता है। एक चीज़ अकेले में नहीं होता, तो जिस भी सिटी में हम हैं वहाँ पे ट्राई करें कि मंदिर में हमको एक साथी भी मिल जाए, एक भी मिल जाए, तो हम स्टार्ट करें कि वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि दिमाग तो सबके शार्प हैं, सब 2 जने दिमाग लगाएंगे तो याद भी होएगा, समझ में भी आएगा। तो ऐसे हम धीरे धीरे चलते जाएं और हमारा ज्ञान खुलता जाएगा, और
और फिर हमको और रिसोर्सेज चाहिए हों तो काफ़ी सारे अपने जैन लोग इतने कांटेक्ट में होते हैं कि हम पूछे व्हाट इज़ द रिसोर्स फॉर दिस, तो हमको रिसोर्स मिल जाएंगे। काफ़ी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं स्टार्ट करने के, हमको ऐसे स्टार्ट किया जा सकता है। जय श्री, थैंक यू। जय जिनेंद्र। अब तो टाइम हो गया। हाँ, और भैया 2 मिनट में एक वो आलोचना पाठ का छंद भी कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल। आज वैसे वो अपन ने ले लिया है लेकिन उसको अपन थोड़ा सा एक आगे तो बढ़ाएं गाड़ी। जी। बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। बहुत सारे ऐसे काम किए मन माने, क्योंकि जिनवाणी कभी खोल नहीं पाए, मिली नहीं हमें, राइट सोर्सेस मिले नहीं, मन में जो आया वो कर लिया, भाव नहीं थे फिर भी पता नहीं था क्या करें, मनमाने कार्य किए। और न्याय अन्याय, अन्याय की एक डेफिनेशन देते हैं, एक और चीज़ अन्याय को समझने के लिए, कि जिसके लिए टाइम अलॉटेड है उसको वो टाइम नहीं देना, यह भी सबसे बड़ा अन्याय है। तो यहाँ पे ये जो मनुष्य भाव मिला है ये अपनी आत्मा के लिए मिला है, और उसके लिए दिन भर में अपन कितना समय दे रहे हैं, ये अन्याय ही कर रहे हैं हम। ये अपन भगवान के सामने बोल रहे हैं कुछ न्याय अन्याय नहीं जाना, और अन्याय करता गया मैं, मन से जो भी कर रहा वो करता गया मैं। और ये सारी बात संयम में आज मैंने करी। फल और क्या बोल रहे हैं अपन, मैंने 5 उदंबर फल पंच उदंबर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्टमूल गुण धारे, विषयन से ये दुख कारे। ये जितने भी हैं 5 उदंबर फल, मध्य मास मधु हनी, इन 8 चीज़ों का त्याग करना कहलाता है 8 मूल गुण धारण करना। ये हर जैनी श्रावक को होना चाहिए, और इसको मैंने चित्त में चाहा, ये मेरे को अच्छे लगे, ये भी काम मैंने किया। ये अपन भगवान के सामने बोल रहे हैं, अपन नहीं भी त्याग कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं है वो नहीं त्याग करना, लेकिन एटलीस्ट ये पता है हाँ हम गलत कर रहे हैं, हम रात्रि को खा रहे हैं लेकिन ये पता है हम गलत कर रहे हैं। किसी ना किसी दिन अपन डेली छोड़ेंगे, अगर ये बोलेंगे अपन अपने आप से यस आई एम रॉन्ग, मैं गलत तो कर रहा हूँ, और वो किसी दिन अपना दिमाग फिरे और अपन हाँ यार छोड़ो, कहाँ रखा है, इसमें क्या है। तो ये इतना एक्सेप्टेंस जब आता है, काम सारे बनते सारे एक साथ, एक तरफ पढ़ा, एक तरफ एक्सेप्टेंस, एक तरफ छोड़ने का ट्राई, सारी चीज़ें एक साथ मिली, सब काम अच्छे होते जाते हैं। दुई 20 अभक जिन गाए, सो भी निश दिन भुन जाए, कछु भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। 22 अभक्ष हैं, 22 अभक्ष में से कुछ के नाम आज मैंने बोल दिए, काफ़ी सारे, द्विदल, ये 3, ये मकार, मध्यमास मधु, 5 उदंबर फल, और द्विदल, जमीकंद आदि, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने कई सारी इसमें बात बोल दी। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने अभक्ष, नहीं खाने योग्य चीज़ें भी मैंने खाई है। 2 अभक्ष और होते हैं, एक अभक्ष होता है अनिष्ट कारक और एक होता है अनुपसेव्य। अनिष्ट कारक क्या होता है, अनिष्ट कारक होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर डायबिटीज़ है और आप अगर उसमें शुगर खा रहे हो तो आप अभक्ष खा रहे हो, ये दोष है, दोष। और दूसरा अनुपसेव्य, कि अनुपसेव्य यानी कि झूठन खाना, जो आपस में एक थाली में जो खाते हैं अपन, एक लार मिली एक दूसरे की उसमें और वही खा गए अपन, वो सब अनुपसेव्य अभक्ष है। ये सब भी अभक्ष जो मैंने खाए और रात और दिन का भी नहीं सोचा, बस खाता गया, और ये नहीं सोचा क्या सही क्या अच्छा, बस जैसे तैसे, बस यहाँ पे जीवान पे अच्छा लगाना चाहिए और बस उधर भरायो, पेट भरता गया। ये सब बातें अपन भगवान से बोल रहे हैं, क्यों किया, क्या किया और क्या क्या कर रहा हूँ, ये सब जब अपन बोलते जाते हैं तो दिमाग में तो एक बार क्लिक तो करेगा कभी ना कभी। जैसे आलोचना पाठ काफ़ी अच्छा है, इसको अपन देखते जाएं तो और मज़ा आएगा। इसके आगे थोड़ी और बातें हैं जो कि अपन कर लेंगे, मैं टाइम का ध्यान रखते हुए इतना ही आज रखते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बहुत अच्छा